ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि अगर कर्मयोग का साधन लोगे तो जन्म मृत्यु के भय से भी रक्षा हो जाती है, और छोटे मोटी समस्याओं की तो बात ही क्या है। और ये बात कह के भगवान, और ये बात अर्जुन को लिए कह रहे हैं क्योंकि जो युद्ध में जिनके लिए जन्म मृत्यु उनके अपने और दूसरों के सभी के जन्म या मृत्यु की विशेष करके स्थिति आने वाली है। तो अर्जुन के सामने समस्या भी बड़ी गंभीर है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी बात है कि अगर आज नहीं काम हुआ तो कल समझ लेंगे। अर्जुन के लिए तो महाभारत का युद्ध 18 दिन में हुआ था, और 18 दिन में इतने लाखों करोड़ों लोग मर गए। तो ऐसा तो है नहीं उन 18 दिन के बाद क्या हुआ होगा, क्या समझ लेंगे। तो अर्जुन की समस्या युद्ध के ठीक पहले बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा मन को परेशान करने वाली है। तो लेकिन भगवान इसीलिए अर्जुन को, पहले उन्होंने ज्ञान सांख्य योग की बात की, अब कर्मयोग की बात कर रहे हैं। कर्मयोग मतलब कर्म में सारा ध्यान जब व्यक्ति का कर्म में लगा होता है तो उसे हम कहते हैं कर्म से उसका योग हुआ है। अब इसी श्रृंखला में भगवान आगे क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका एक कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धिया अव्यवसायी नाम। क्या मतलब हुआ? भगवान कहते हैं कि कर्म योग में जब आप कार्य करते हो, कर्म करते हो, तो निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। जो कर्म है उसी पे आपकी बुद्धि अडिग होती है, अटकी हुई होती है। और अगर आप कर्म के साथ आपका योग नहीं हो रहा तो क्या होगा कि जो आपके मन में नाना प्रकार के विचार आएंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि आपका जो कार्य आप करने जा रहे हो, जो कर्म आप करने जा रहे हो, जिस कर्म के प्रति आपकी निष्ठा है वो तो हर ठीक गई, खत्म ही हो गई। बल्कि क्या, कर्म पर ध्यान देने के विपरीत आप तो इधर उधर की बातों के बारे में सोच रहे हो। और ये तो स्वाभाविक बात है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हो और हमारा ध्यान उस पर ना हो तो कैसा काम होता है, ठीक नहीं होता। स्वाभाविक बात है, सबको मालूम है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की, अब देखिए इसमें दो तीन बातें कही इन्होंने। पहले तो कह रहे हैं, अब जैसे उन्होंने कहा कि व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसाय का अर्थ होता है जब अवसाय का व्यय हो जाए। अवसाय क्या है? किसी कार्य को करने में जब हम लगें और उसका जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचाए, लक्ष्य तक ना पहुंच जाए, तो हम कहते हैं व्यवसाय। व्यय अवसाय जब तक कि अवसाय का व्यय ना हो जाए तब तक आप लगे रहो, उसको कहते हैं व्यवसाय। अब व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब होता है ऐसी बुद्धि जो काम के, कोई भी कर्म के अंतिम फल तक आपको पहुंचा सके, उसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो भगवान कह रहे हैं कि कुरुनंदन, व्यवसायत्मिका बुद्धि लेकर काम करो। और क्योंकि जो बहुशाखा अनंताश्च हैं, जो बहुशाखा, बहुत सारे लोग जो हैं, जो अनंत जिनके पास विचार हैं, बहुत शाखाएं, बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे विचार हैं, ऐसे बुद्धि लोग जो हैं वो तो अव्यवसायी होते हैं। अव्यवसायी का मतलब व्यवसायी नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? हम जानते हैं, जैसे हम आज के समय में व्यवसाय शब्द का सामान्य अर्थ जो जानते हैं वो कहते हैं कि व्यवसाय कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, उसको व्यवसाय बोलते हैं सामान्य भाषा में। पर ये आज के समय में शब्द का रूप का अंतर हो गया है। जैसा कि हमने पहले समझा, व्यवसाय का अर्थ होता है जब तक कोई कार्य पूरा ना हो जाए तब तक उस पे व्यय लगे रहना।
तो भगवान कह रहे हैं कि जो जिनकी बुद्धि बहुत सारे मार्गों में जाती है, बहुत सारे अनंत विचारों में जाती है, ऐसे विवेकहीन मतलब जिनको यही समझ में नहीं आ रहा, जो ठीक से निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए, तो ऐसे लोग तो उनको सफलता कैसे मिलेगी। और ये अब आपने जब ये बात सुनी होगी तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि जीवन में सफलता पाने का एक ही मार्ग है। क्या? व्यवसायत्मिका बुद्धि। चलिए अब आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।